द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साल 2014 है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब साथियों उसके बाद लगातार लोकतंत्र देश का धरातल में जाने लगा और अब तो हालत ये हो चुकी है कि लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो गई है। और ये बात सिर्फ विपक्षी दल या आम जनता देश की नहीं कहती है, बल्कि ये बात अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानने लगे हैं। बड़े से बड़े नेता, जी हाँ, आप सोचिए, नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कबूल कर ली है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो करीब करीब समाप्ति पर पहुंच चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है। और उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने की है। यहाँ तक कि सोचिए कि नितिन गडकरी ने पंडित नेहरू का नाम लिया और कहा कि वो लोकतंत्र के प्रहरी थे। मतलब साफ है कि जिस नेहरू को रात दिन 24 घंटे खाते पीते सोते जागते भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी गालियां देते हैं, उस नेहरू की तारीफ कर रहे हैं नितिन गडकरी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो लोकतंत्र के प्रहरी थे। साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और उन्हें भी लोकतंत्र का प्रहरी बताया। मगर नरेंद्र मोदी को, मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी का नितिन गडकरी ने नाम तक लेना उचित नहीं समझा। साथियों, एक खबर आई है, द लीगल मैन करके सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक अकाउंट है, उन्होंने लिखा है, नितिन गडकरी जी ने अभी अभी एक न्यूज़ चैनल को बताया कि भारत में लोकतंत्र की सिर्फ 2 स्तंभ थे, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब साफ है कि इन दो लोगों ने देश के लोकतंत्र को बचाने में बड़ा काम किया है, अहम भूमिका निभाई है और स्तंभ थे। उन्होंने आगे कहा कि दोनों विपक्ष का बहुत सम्मान करते थे। सत्ता और विपक्ष के बीच अब तक के सबसे खराब संबंधों के बीच आज श्री गडकरी ने यह बयान दिया है। जी हाँ, यह हकीकत है और यह हमेशा से ये कहा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है जितना सत्ताधारी दल का। विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी वो सत्ताधारी दल के नाक में नकेल कसेगा या उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। लेकिन इस देश में लगातार विपक्ष को कमज़ोर किया गया है और विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से प्रवक्ताओं की सेना खड़ी की, गोदी मीडिया की सेना खड़ी की। साथियों, उसके अलावा डिजिटल सेना भी तैयार कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बखान करना है, उनकी तारीफ़ें करनी है और विपक्ष को नीचा दिखाना है। यही काम 2014 से अब तक हो रहा है, जिस पर नितिन गडकरी ने साफ कहा कि ये जो पंडित नेहरू थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये विपक्ष को भी सम्मान दिया करते थे। आप देखिए, आज हालत ये हो गई है कि अगर देश में बाढ़ आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर नेता कहते हैं कि पंडित नेहरू की वजह से देश में बाढ़ आती है। कोरोना अगर आया, उसकी वैक्सीन में देरी हुई या लोगों में जिस तरह से अफरा तफरी का देश में माहौल बना, उसका भी जिम्मेदार पंडित नेहरू को ठहरा दिया जाता है। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था ज़मीन दोष हो चुकी है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े ही बेशर्मी से खड़े होकर कह देते हैं कि ये भी नेहरू की देन है। डीजल पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है, आसमान छूती है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी बड़े ही बेशर्मी के साथ खड़े होकर कह देते हैं कि ये भी नेहरू की देन है। यानी लगातार नेहरू पर हमला किया जाता है, लगातार नेहरू को गालियां दी जाती हैं, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी ने ही खड़े होकर उसी नेहरू की तारीफ़ की है। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी के मुंह पर नितिन गडकरी ने एक तरह से तमाचा मारा है। लोकतंत्र का जब जिक्र आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया। मतलब ये साफ कर दिया उन्होंने इशारों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के प्रहरी नहीं बल्कि लोकतंत्र के दुश्मन है। ये बात अब एक साफ हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी या विपक्षी दल तो कहते ही थे, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी इस बात को मानने लगे हैं और ये कहने लगे हैं। और आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने पहली बार पंडित नेहरू की तारीफ नहीं की है, इससे पहले भी उन्होंने तारीफ की थी। 2018 की एक कहानी आपको बताते हैं, खबर बताते हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के भाषण के बारे में कहा था कि मैं उनके भाषण को बेहद पसंद करता हूं। उस समय साथियों ये हेडलाइन छपी थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब नितिन गडकरी बोले, मुझे जवाहरलाल नेहरू के भाषण बहुत ही पसंद हैं। उसमें आगे लिखा था साथियों, एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा, सिस्टम को सुधारने को दूसरे की तरफ उंगली क्यों करते हो, अपनी तरफ क्यों नहीं करते हो। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इट इज़ अ पॉपुलेशन। इस देश का हर व्यक्ति देश के लिए प्रश्न है, समस्या है। उनके भाषण मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैं इतना तो कर सकता हूं कि मैं देश के सामने समस्या नहीं बनूंगा। नितिन गडकरी का वो बयान 24 दिसंबर का था। नितिन गडकरी के इस बयान
बयान पर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई थी साथियों। तो इस तरह से नितिन गडकरी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कहें या फिर नरेंद्र मोदी पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथियों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहते हैं, उनकी गलत नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में तो उनकी आलोचना और ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो चीन के साथ रिश्ते, चीन जिस तरह से भारत के खिलाफ हमलावर है उस पर भी सवाल उठाते रहते हैं, लगातार पूछते रहते हैं कि चीन कितना अंदर घुसा है। उस पर मोदी सरकार को, जनता को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। कोरोना में जितनी भी रणनीति बनाई है मोदी सरकार ने, उस पर भी उन्होंने आलोचना की है और तो और हिसाब तक मांगते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, यानी जो साफ दर्शाता है। और वैसे आपको बताएं एक बात और कि सुब्रमण्यम स्वामी चाहे जितना भी आलोचना करें, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उनको नरेंद्र मोदी ने साइड लाइन ही कर दिया। जो भी लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार में कि वो उनसे सवाल पूछ रहा है, उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है। नितिन गडकरी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी ने अब जो है सो नेहरू की तारीफ की है और नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया जब लोकतंत्र की बात आई। साथियों, आप देखिए कि शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ा नेता थे, बहुत ही बड़ा नाम था, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलना चाहा, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, ऐसे हालात बन गए। आपको कीर्ति आज़ाद जो बहुत ही सीनियर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। उनसे भी सीनियर नेता आप देखिए कि जसवंत सिंह हो या यशवंत सिन्हा हो, इन सबों ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया नरेंद्र मोदी की वजह से। यशवंत सिन्हा ने तो अभी जो है सो पिछले चुनाव के समय में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया साथियों। उसके अलावा अगर आप देखिए तो LK आडवाणी जो नरेंद्र मोदी से भी सीनियर थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत की, उनको नरेंद्र मोदी ने एकदम साइड लाइन कर दिया। इतनी बुरी तरह से साइड लाइन किया है कि उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार तक छीन लिया। गांधीनगर से जहां से वो चुनाव लड़ते थे और जीते थे, वहां से उन्हें टिकट नहीं दिया और अमित शाह को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने चुनाव जितवाया। मतलब साफ है साथियों कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने के बाद देश का लोकतंत्र धरातल में तो पहुंच ही गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र ना के बराबर है। कोई भी आवाज़ जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उन्हें साइड लाइन करके बिठा दिया जाता है। यही वजह है कि लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी आवाज़ उठाने लगे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।